K-News24 में आपका स्वागत है। मैं हूं सपना मदेसिया। आप देख रहे हैं K-News24। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और उन्हें याद किया। खबर उत्तर प्रदेश कुशीनगर के नगर पालिका परिषद पडरौना के अध्यक्ष ने नगर के सुभाष चौक पर आजादी के पुरोधा नेताजी सुभाष चंद्र बोस व क्रांतिकारियों के लगे स्तंभ पर माल्यार्पण कर उनके जीवन पर प्रकाश डाला। पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल ने सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि उनका जन्म 23 जनवरी 1897 को ओडिशा के कटक शहर में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था और इस युद्ध में भाग लिया। उनके द्वारा दिया गया नारा जय हिंद और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा बहुत प्रसिद्ध नारा था। यह नारा युवाओं में जोश भरने के लिए दिया जाता था। इस नारे से प्रेरित होकर आजादी के मतवाले आजादी की लड़ाई में चले जाते थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इतनी बड़ी खासियत थी कि 1943 में आजाद हिंद सेना ने भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिया था, जिसे 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दिया था। नेताजी के सम्मान में जापान की सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को नेताजी को उपहार स्वरूप दिया था। इससे बड़ा सम्मान देश में किसी को नहीं मिल सकता। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीवन भर देश की आजादी के लिए जिए और देश को आजाद कराया। जब आदमी खाए पिएगा तभी सब कुछ ठीक आगे नपा अध्यक्ष ने बताया कि प्रत्येक युवा को नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मेहनत और त्याग की भावना को जीवन में आत्मसात करना चाहिए। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमारे देश का नेता नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसा युवा था, जिसकी लड़ाई के दम पर हम आज स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं। देखिए कुशीनगर के पडरौना से विशाल श्रीवास्तव के साथ आदित्य प्रकाश श्रीवास्तव की ये रिपोर्ट। और साल में एक बार केवल सुभाष जी को याद किया जाता है और देखा जाता है कि हर समय जयंतियों पर ही याद किया जाता है पुरोधाओं को। इस पर आपका क्या कहना है? आप मुझे खून दें मैं आपको आज़ादी दूंगा, ऐसे सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती पे मुझे लगता है कि पूरे देश की यह पहली नगर पालिका है, पडरौना नगर पालिका, जो केवल सुभाष चंद्र बोस ही नहीं बल्कि यहाँ से लगाए और रविंद्र नगर मुख्यालय तक जितने भी महापुरुषों की मूर्तियाँ हैं सबको प्रतिदिन कर्मचारी लगा के प्रतिदिन मूर्ति को धुलवाना और प्रतिदिन सुबह माल्यार्पण करना, यह मुझे लगता है कि भारत की पहली नगर पालिका है जहां इस प्रकार का कार्यक्रम होता है और यह वर्षों से चल रहा है। मेरा कार्यकाल जब से आया तब से लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। मैं अपने हर कार्यक्रम में मैं कहता हूं कि जैसे हम लोग होली दीपावली मनाते हैं, निश्चित तौर पे जो हमारे महापुरुष हैं जिनके वजह से हम सब लोग स्वतंत्रता का जीवन जी रहे हैं, खुले मन से जी रहे हैं, पूरे तरीके से अच्छे तरीके से जी रहे हैं। इसमें योगदान सुभाष चंद्र बोस जी का, चंद्रशेखर आज़ाद का, ऐसे जो भी हमारे महान सेनानी हैं सबका योगदान रहा है, हमारे सेना के जवानों का योगदान रहा है। तो यह पहली नगर पालिका, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि पूरे भारत की पहली नगर पालिका है कि जहाँ प्रतिदिन सभी महापुरुषों के प्रतिमाओं का सफाई, उनको नहलाना एक तरह से कहा जाए और फिर माल्यार्पण करना यह होता है हमारे वहाँ यह नहीं है कि आज सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती है या अम्बेडकर जयंती है या गांधी जयंती है या शिवाजी की जयंती है या महाराणा प्रताप की जयंती है। तो ऐसा नहीं है कि जयंती पर केवल होता है, हमारे वहाँ प्रतिदिन यह अनवरत कार्यक्रम चलता है। आपको वीडियो क्लिप भी मिल जाएगा और बहुत मीडिया पुरुषों में निकला भी है, सभी हमको लग रहा है प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में, और मुझे लग रहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर भी ये चला है। तो हमारे वहाँ ऐसा नहीं कि केवल जन्म जयंती पर ही हम लोग अपने महापुरुषों को याद करते हैं। हम महापुरुष जिनके वजह से यह देश आज़ाद हुआ, जिनके वजह से हम लोग आज़ादी में घूम रहे हैं, आज स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं, उनको हम लोगों ने भूला नहीं है। और हम लोगों का खास करके हम लोगों के पूरे दिलो दिमाग में हमेशा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, हमारे महापुरुष जैसे हम भगवान को याद करते हैं, निश्चित तौर पे हम लोगों के मन में
हमेशा हमारे यहाँ सेनानी रहते हैं और इसी निमित्त यह कार्यक्रम चल रहा है और यह अनवरत चलता रहेगा। आज सुभाष चंद्र बोस जयंती के ऊपर युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जिस देश के युवा कर्मठ होंगे, ईमानदार होंगे, निश्चित तौर पे वह देश आगे बढ़ेगा, तरक्की करेगा आर्थिक सामाजिक हर गतिविधियों में। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमेशा अपने भाषणों में कहते हैं कि हमारा देश ये ऐसा है जहां 70% युवा रहते हैं। और आज इसी का परिणाम है कि आज हमारा भारत देश आज विगत 7 वर्षों से पूरे विश्व में अगर सबसे चर्चित इस समय अगर कोई है, चाहे वो आर्थिक मामला हो, चाहे अभी कोरोना महामारी जो अभी वैश्विक महामारी पूरे विश्व में थी, चाहे वो अपने देश के सम्मानित नागरिकों को बचाने का मामला हो, लॉकडाउन करके उनके पूरे भोजन की व्यवस्था हो, अनाज की व्यवस्था हो, या पूरे विश्व में सबसे पहले और सबसे भरोसेमंद वैक्सीन देने का मामला हो, यह भारत ने किया है। और इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारे युवाओं का है। मैं सभी युवाओं से यह आह्वान करूंगा कि सभी जो हमारे महापुरुष हैं उनके मार्गदर्शन में चलें, उनके किए हुए कार्यों का अनुसरण करके आगे बढ़ें। निश्चित तौर पे सफलता मिलेगी। और मैं तो कहता हूं कि कभी भी असफलता से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि हर हार के बाद ही जीत का मार्ग प्रशस्त होता है। मैं युवाओं से लगभग मैं हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि मेरे पास तो युवाओं की फौज है, युवा हमेशा हमसे जुड़ा रहता है। और मुझे लगता है कि हमारे देश का युवा इस समय वर्तमान परिस्थिति में पॉजिटिव सोच रखते हुए और आगे बढ़ रहा है। और इसी का कारण है, यही कारण है कि आज 7 वर्षों से हमारा देश बहुत तेज़ी से विकास के पथ पर और पूरे विश्व में फिर से भारत विश्व गुरु बने इस लाइन पे चल रहा है। और उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे देश की जो 70% से ऊपर की आबादी है वो इस समय युवा है। धन्यवाद। भाई देखिए, मैंने पहले ही कहा कि आप मुझे खून दो, मैं तुझे आज़ादी दूंगा। तो जो भी युवा है, मुझे लगता है कि निश्चित सुभाष चंद्र बोस के बताए हुए मार्गों पर चलता है। और चूँकि पराक्रम बहुत आवश्यक है, किसी भी व्यक्ति को पराक्रम बहुत आवश्यक है। अगर आदमी के अंदर मनुष्य का अगर आत्मबल मजबूत होगा तो विषम से विषम परिस्थितियाँ, कठिन से कठिन परिस्थितियों को भी पार करके अपने मार्ग तक पहुँचने का कार्य करेगा। तो पराक्रम जो चूँकि हमारे वहाँ तो मुझे लगता है कि आज 7 वर्षों से जो महापुरुष हमारे कभी ये तो मैं नहीं कहूँगा कि अपमान होना पड़ा, लेकिन निश्चित तौर पे 7 वर्षों से जब से मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, तब से मुझे लगता है कि महापुरुषों पर के गाथाओं को, महापुरुषों को जैसे पहले छुट्टियाँ होती थी, तो अब ये हुआ उत्तर प्रदेश सरकार ने किया कि छुट्टी को बंद करके हम महापुरुषों की जयंती को मनाएंगे और बच्चों को यह बताएंगे कि जो हमारा इतिहास पलट दिया गया था। जैसे अभी जो नई शिक्षा नीति आई है, कि बोलना पड़े बहुत ज़्यादा, जो नई शिक्षा नीति आई है, जैसे पहले अकबर महान, बाबर महान, सिकंदर महान, कभी नहीं यह पढ़ाया गया कि शिवाजी महान, सुभाष चंद्र बोस महान, ऐसा कभी नहीं पढ़ाया गया। तो जो पाठ्यक्रम हमको लेनिनवादी, मार्क्सवादी पढ़ाया गया है, उसके में जो एक बदलाव हो रहा है और नई शिक्षा नीति आ रही है कि हमारे महापुरुषों ने क्या किया है, इसको नए सिरे से जो बताया जाएगा। इन 7 वर्षों में जो काम हुआ है, चाहे उसको पराक्रम दिवस के रूप में कहिए, कभी नहीं मनाया जाता था, तो और आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। पूरा विश्व जो है भारत का लोहा मान रहा है। उसके पीछे निश्चित तौर पे सोच अच्छी होनी चाहिए। आज देश के चाहे वो प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी हों या पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हों, सोच अच्छी होनी चाहिए, बाकी सब ठीक रहेगा।